मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं और मोदी जी हमेशा ऐसा दिन चुनते हैं और वो महिलाओं के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ दूसरी जनताओं के लिए भी करते हैं। और रेखा गुप्ता जी का 1 साल काम के बराबर में दोनों बराबर हैं। जितना उन्होंने 11 साल में भी नहीं किया उतना हमारा रेखा गुप्ता जी 1 साल में करके दिखा चुकी हैं। अरे मुख्यमंत्री तो एकदम उनका क्या कहना है, इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि आज तक जो भी महिला आई या पुरुष भी आए तो उनसे कम से कम 10 गुना आगे काम कर रही हैं और इतना बढ़िया, और महिलाएं भी सारे सुरक्षित हैं हमारी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कुछ काम वो किए कि नहीं? अरे भैया काम क्या किए, और नहीं तो घर का बर्बादी हुआ, दारू पिलाओ, ठेका खोलो, ये हुआ है और क्या हुआ है। मोदी जी तो फिर आएंगे और क्या, मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। योगी और मोदी दोनों एकदम अपना खम्मा गाड़ चुके हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया जो हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, और आगे भी उम्मीद है हम महिलाओं को खास तौर से कि जो महिलाओं के लिए किया है उन्होंने, ऐसा पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया है। 11 साल आप सत्ता में रह गए, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि क्या रूल रेगुलेशन से हम सरकार चला रहे नहीं चला रहे। हमेशा लोगों को, दिल्ली की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने कार्य किया, और यही कारण था कि वो 11 साल बाद नॉकआउट किट में बाहर हो गए। 11 साल में आपने प्रयास तक नहीं किया, और आप कंपेयर कर रहे हो कि 11 महीने में 1 साल में रेखा सरकार से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। जो आपने 11 सालों में नहीं किया वो 11 महीनों में उसके प्रयास हो रहे हैं। यमुना की सफाई का काम था, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से कार्य चल रहा है। आज भी देख लें, यहाँ पर 5 साल भी नहीं हुए। 5 साल में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल कह रहे थे लंदन पेरिस बनाऊंगा। लंदन पेरिस छोड़िए, दिल्ली को अगर दिल्ली बनाने का काम भी करते तो आज केजरीवाल सरकार सत्ता में होती। रेखा सरकार लंदन पेरिस के वादे भले ही ना कर रही हो, लेकिन पहले हमारी बहन रेखा गुप्ता ने बोला कि मैं दिल्ली को दिल्ली बनाऊंगी पहले, और आज किसी से अछूता नहीं है दिल्ली में चारों ओर जो विकास हो रहा है। ऊसर आए। क्या मान रहे हैं, कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री तो एकदम उनका क्या कहना है, इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि आज तक जो भी महिला आई या पुरुष भी आए तो उनसे कम से कम 10 गुना आगे काम कर रही हैं और इतना बढ़िया, और महिलाएं भी सारे सुरक्षित हैं हमारी। और इनको अपने आप में गुड फील महसूस हो रहा है कि चलो हमारे साथ हमारी एक महिला मुख्यमंत्री हैं। और कभी भी, क्योंकि हम तो जहांगीरपुरी में रहते हैं, ये शालीमार बाग में रहती हैं, तो हम लोगों को ये गर्व होता है कि कभी भी कुछ भी होगा तो हम तुरंत उनसे मिलके कुछ भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, और बिल्कुल अपनी माँ बहन की तरह ऐसे गले मिलते हैं उनसे। जैसे अभी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की योजना चलाई, यहाँ पे अटल कैंटीन खोली, आयुष्मान कार्ड अब दिल्ली में लागू हो गए हैं, क्या मान रहे हैं उससे कितना लाभ है? अरे उससे तो और लाभ हो गया है और आगे और लाभ होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो ये योजना शुरुआत हुई है, आगे बहुत लाभ होगा। कभी ऐसा कभी कुछ नहीं था, लेकिन ये शुरुआत उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री ने किया है, तो हम लोगों के लिए तो परम सौभाग्य की बात है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कुछ काम वो किए कि नहीं? अरे भैया काम क्या किए, और नहीं तो घर का बर्बादी हुआ, दारू पिलाओ, ठेका खोलो, ये हुआ है और क्या हुआ है। कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं। कट्टर ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार है। पार्टी ईमानदार है, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया कट्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये सब बकवास है, और नहीं तो दारू पिला के कितने लोग मर गए, और ठेका खोल रहे हैं, सारे गुंडा पालों को पाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी वो बयान दे रहे थे कि अभी चुनाव अगर आप करा लो तो बीजेपी की 10 सीटें नहीं आएंगी, मोदी जी को हरा देंगे। कहीं नहीं, मोदी जी तो फिर आएंगे और क्या, मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। योगी और मोदी दोनों एकदम अपना खम्मा गाड़ चुके हैं। हाँ, एकदम प्रबल विश्वास है, दृढ़ विश्वास के साथ ये मैं कह रही हूँ। कांग्रेस तो बताती है कि बहुत कमजोर पीएम है। अरे पीएम कमजोर हैं, पीएम और सीएम दोनों जो है कि एकदम चकाचक हैं। क्या नाम है आपका? दीप्ति अग्रवाल। क्या कहेंगे, आज एक बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में? मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और मोदी जी हमेशा ऐसा दिन चुनते हैं और वो महिलाओं के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ दूसरी जनताओं के लिए भी करते हैं। आज 8 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और उस उपलक्ष्य में मोदी जी जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसा काम दिल्ली की सरकार इस समय कर रही है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, आप भी महिला हैं, वो भी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो कैसा काम लग रहा है उनका?
रेखा गुप्ता जी पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसीलिए उनको हमने सीएम बनाया और वो आगे भी जो भी कर रही हैं उनका रोज़ आप देखिए सड़कों पे उतर के वो काम कर रही हैं। आपने देखा, आज तक कभी देखा नहीं होगा, वो खुद खड़े होकर नाले साफ़ करा रही है। कहीं कोई गड़बड़ होती है तो वहाँ जाके देखती है। प्रतिदिन मैंने देखा, डेली वो सुबह लोगों से मिलती हैं, उसके बाद अपने फील्ड में जाती हैं, वो देखती हैं और प्लस जो उन्होंने योजनाएँ बनाई हैं उसको लागू करने में पूरी तरह से सक्षम है। कैसा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे 11-12 साल, अब रेखा गुप्ता हैं, 1 साल का कार्यकाल भले ही उनका हुआ है, तो क्या मानती हैं कौन बेटर सीएम है दिल्ली के लिए? अरविंद केजरीवाल का 11 साल और रेखा गुप्ता जी का 1 साल काम के बराबर में दोनों बराबर है। जितना उन्होंने 11 साल में भी नहीं किया उतना हमारा रेखा गुप्ता जी 1 साल में करके दिखा चुकी हैं। अभी 11 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी दिल्ली, आप खुद देखिएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल फिर चुनौती दे रहे हैं कि आप चुनाव करवा लीजिए, लेकिन अब बीजेपी की 10 सीट भी नहीं आने दूंगा। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बरी किया गया, उसके बाद वो बड़ा चैलेंज देते हैं। वो तो पहले भी देते थे और आगे भी देते रहेंगे, उनका काम ही है बोलना। उन्हें सिर्फ बोलना है, काम तो करना नहीं है। जिसको काम करना होता है वो काम करके निकल जाता है, बाकी सब पीछे पीछे बोलते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, आज पीएम मोदी इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, कितना खास है ये दिल्ली वासियों के लिए? बिल्कुल खास है जी, आप खुद देखिए ना, अगर सारे ट्रैफिक, अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी मेट्रो में आना शुरू हो जाएगी तो हमारी गाड़ियाँ कम होती जाएंगी, गाड़ियाँ कम होंगी तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो डीजल पेट्रोल कम लगेगा और बाकी जो भी होगा और देश को जो उससे फ़ायदा होगा वो अलग होगा। जब हमारा पेट्रोल डीजल कम लगेगा तो हमारे पास पैसा भी तो बचेगा, वो काम हम दूसरे कामों में लगाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। क्या देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को देने जा रहे हैं, कितना लाभ इसका मानते हैं आप? इसमें काफ़ी लाभ होगा और मैं तो महिला हूँ, तो आज जो है महिला दिवस भी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं जो भीड़ भाड़ में धक्के वक्के खाती थी तो सब चीज़ से राहत मिलेगी और सुरक्षित भी नहीं थी महिला। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है, इधर उधर जाते हैं हम लोग, तो भीड़ में जो धक्के खाने पड़ते थे, सबसे बड़ी राहत तो यही मिलेगी महिलाओं को। पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेट्रोज की बात करें, सिटीज़ में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के जितना अच्छा काम अभी तक, जो बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन इतना अच्छा काम जितना अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम पहले देखने को नहीं मिला। जैसे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि पीएम तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, काम नहीं करते, लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे, जनता परेशान है। जनता क्या कहना चाहती है? देखिए, विपक्ष का कहना तो है, वो तो कहते ही रहेंगे और कहते ही आए हैं, आगे भी कहते रहेंगे, लेकिन वो अपने आप में भी खुद कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो ये सरकार काम कर रही है, ऐसा हमने खुद ने भी नहीं किया, वो खुद भी जानते हैं, लेकिन जनता को तो गुमराह करेंगे ही ना कुछ कह के। अच्छा, अभी दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, 1 साल उनका कार्यकाल हो चुका है, क्या मानते हैं कैसा काम वो दिल्ली के अंदर कर रही है? इतना अच्छा काम अभी तक जो है, जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया, जो हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, और आगे भी उम्मीद है हम महिलाओं को ख़ास तौर से कि जो महिलाओं के लिए किया है उन्होंने, ऐसा पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया है। जैसे अभी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड चलाया गया है, तो क्या मानते हैं? पिंक कार्ड चलाया गया है, उससे महिलाओं को राहत है, और राहत है, उसके साथ साथ सुरक्षा भी है, भीड़ भाड़ भी कम है, तो महिला अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अच्छा, अभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक चैलेंज देते हैं, कहते हैं कि आप आज ही चुनाव करवा लीजिए तो बीजेपी की 10 सीट नहीं आने देंगे दिल्ली में। उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है, वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन भाजपा की सरकार अभी है और रहेगी भी। एक मिनट, ठीक है, क्या नाम आपका? माया। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है दिल्ली वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, कैसा कहेंगे इसके बारे में, कैसा है ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है दिल्ली वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है ये? बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी। क्या नाम आपका? रजनी। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं महिला दिवस के मौके पर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बेनिफिट दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम सेटिस्फाइड है। दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, महिला सीएम है, 1 साल हो चुका है उनको काम करते हुए, कैसा काम कर रही हैं वो? बहुत बढ़िया, हम सेटिस्फाइड हैं। तो कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं? बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है और महिलाओं के लिए भी अब किया जा रहा है। अब वुमेंस डे पे तो आज बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? तो क्या मानते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल बड़ा चैलेंज दे दिया उन्होंने कि 10 सीट नहीं आने दूंगा बीजेपी की अगर अब चुनाव हो जाए, क्योंकि अब वो कह रहे हैं अब कट्टर ईमानदार तो कोर्ट ने साबित कर दिया। किस आधार पर कह रहे हैं वो, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जैसे
जो फांसीगर वाला मुद्दा था उनको जब बुलाया गया तब वो कह रहे थे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि विधानसभा के जो रूल्स है उसके अधीन वो नहीं आता है, कभी भी लाइव नहीं होता है। उनको ये छोटी 11 साल आप सत्ता में रह गए, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि क्या रूल रेगुलेशन से हम सरकार चला रहे नहीं चला रहे। हमेशा लोगों को, दिल्ली की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने कार्य किया, और यही कारण था कि वो 11 साल बाद नॉकआउट किट में बाहर हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा पहले सेशन में जब 5 साल सरकार थी, जो इंसान बच्चों की झूठी कसम खा जाए उससे गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने बच्चों को प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ऐसे बच्चों की जो इंसान कसम खा जाए और फिर घरियाली आंसू दिखा के उसी जनता को मोहने का कोशिश करे, तो वो जनता सीख चुकी होती है कि 10 साल में आपने क्या किया। 11 साल में आपने प्रयास तक नहीं किया, और आप कंपेयर कर रहे हो कि 11 महीने में, 1 साल में रेखा सरकार से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। जो आपने 11 सालों में नहीं किया वो 11 महीनों में उसके प्रयास हो रहे हैं। यमुना की सफाई का काम था, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से कार्य चल रहा है, आज भी देख लें यहाँ पर। और इनके नेता ये भी कह रहे हैं, जब जब आता है, पिछले टर्म में बोल रहे थे फ्री गैस चूल्हा नहीं दिया, लेकिन आज सबको पता है कि होली के दिन सारी बहन बेटियों के घर में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा भेजा गया। उसके अलावा 100 करोड़ रुपया ऐसा था जिसका कोई माई बाप नहीं था। केजरीवाल सरकार में 100 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से ऐसा पड़ा हुआ था, जो कि उन बच्चों का था जो स्कूली शिक्षा में उनका अधिकार था, उनको भी उसी समय वो 100 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सरकार की, बीजेपी की मंशा है कि जो गरीबों का पैसा है वो उनको भेजा जाए। जैसे क्या मानते हैं, 1 साल हो गया है एज अ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, कैसा काम वो कर रही हैं? रेखा गुप्ता को ये कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूँगा, अगर आपको रियलिटी जाननी है ना, तो ग्राउंड लेवल पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ जाकर देखो। आज भी गरीब बहन बेटियों को दिल्ली के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनको आज भी मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत अन्य के एक रोटी कपड़े मकान की जो आवश्यकता होती है वो निरंतर उस पर कार्य कर रहे हैं, और निरंतर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, मेरा राशन कार्ड काट दिया, मेरा आधार कार्ड कैंसिल हो गया है, तो उनको मैं बताना मेरी पेंशन कैंसिल हो गई है। ऐसे भी सवाल आपके पास आने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन लोगों को एक बार जाकर आंकड़ों पे गौर करना चाहिए। जैसे ही रेखा सरकार बनी है उसके तुरंत बाद 55,000 ऐसी महिलाओं को 55,000 ऐसी महिलाओं की पेंशन कैंसिल की गई जो कि विधवा नहीं थी। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा के विधवा पेंशन का हक ले रही थी। ये किसका हक है? उन जेन्युइन महिलाओं का हक है जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो फर्जी लोग आते कहाँ से? ऐसी पार्टियां जब सत्ता में रहती है तो उन फर्जियों को अपने आंगन में छुपाती हैं। फर्जी अरविंद केजरीवाल तो अभी रो के कह रहे थे कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। आप कैसे कर ले? लोअर कोर्ट का फैसला है, सीबीआई ने खुद हाई कोर्ट में अपील की है। कुछ है तभी तो वो बोल रहे हैं ना। एक लोअर कोर्ट के फैसले पे आप कैसे क्लियर कर सकते हो उसको? और घरियाली आंसू तो आपने पहले भी बहाए, जीभ में हड्डी तो होती नहीं है, बोलने के पैसे तो लग नहीं रहे केजरीवाल जी के जैसे पहले बोलते थे बल रहे। तो ऐसे इंसान को जनता समझ चुकी है। जनता को ये भी पता है तुम्हें 11 साल दिए, तुमने कुछ नहीं किया। अभी रेखा सरकार को मात्र 1 साल हुआ है, 5 साल भी नहीं हुए। 5 साल में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल कह रहे थे लंदन पेरिस बनाऊंगा। लंदन पेरिस छोड़िए, दिल्ली को अगर दिल्ली बनाने का काम भी करते तो आज केजरीवाल सरकार सत्ता में होती। रेखा सरकार लंदन पेरिस के वादे भले ही ना कर रही हो, लेकिन पहले हमारी बहन रेखा गुप्ता ने बोला कि मैं दिल्ली को दिल्ली बनाऊंगी पहले, और आज किसी से अछूता नहीं है दिल्ली में चारों ओर जो विकास हो रहा है। जहाँ आप मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, कुछ हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं खुद पूछता था जब केजरीवाल की सरकार थी तो आप केजरीवाल जी के कितने इवेंट कवर करते थे। आज आप जाके पूछ लेना, मात्र 2 से 3 इवेंटों में जाते थे पर डे। एक हमारी बहन रेखा गुप्ता जी है, डेली के 10 से 11 इवेंट करती हैं। तो ये काम ही तो है। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है कि मुझे पैसा मिल रहा है सारे फंड पे मैं नाक बन के बैठ गया। मैं नहीं दूंगा किसी को भी, जो है मेरे पास है। ये गांव, ये सारी जनता का फैसला है, जनता के हक का पैसा है, और जनता के हक का विकास है। और वो विकास के कारण ही आज बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, और आगे भी वो अपने जो वादे हैं उस पर अमल करेगी। मैं आप सबको पुनः उनके माध्यम से भरोसा भी दिलाता हूँ।